Hello, good evening to all. Welcome back to again this session. तो अभी तक हम यूनिट 4 को ही डिस्कस करते आ रहे हैं, सभी को पता है, ठीक है। तो सभी क्लासेस को वॉच कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ते चलोगे मेरे साथ में और क्लासेस के अगर कंसेप्ट पूरे नहीं होंगे, पिछले क्लियर नहीं होंगे, तो आगे की चीज आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर दिया, क्या डिस्कस कर लिया था हमने? डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के बारे में डिस्कस कर दिया था कि उसको कैसे बनाते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या टेक्निक होती है ना। हमने प्रिंसिपल वगैरह देख लिए, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। ओके, सो टुडे वी हैव अ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज नेम एज डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। एडगर डेल ने एक लर्निंग का कंसेप्ट दिया कि लर्निंग को कैसे हमें थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, डेवलपमेंट कैसे बढ़ाएंगे बच्चों की, ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, एक एक्सपीरियंस दिया, एक कंसेप्ट दिया। सिंपली ही हैज गिवन अस concept that name is cone of experience. Okay, सो टाइम कम वेस्ट करते हो, हम क्लास में चलते हैं। आप सभी का स्वागत है। क्लास में थोड़ा अटेंशन पे कीजिएगा और जिसने भी पुरानी क्लास नहीं देखी है वो वॉच कर लेना बाद में, इस क्लास होने के बाद में, ठीक है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है क्लास, तो एक लाइक कर देना और लास्ट में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ तक, ताकि वो भी इस नॉलेज का यूज कर। देखिए, अभी जो आपको दिख रहे हैं साइकोलॉजिस्ट, वो वन ऑफ द मोस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इनका एजुकेशन लाइफ में। अगर शायद आज ये ना होते तो मैं पीपीटी ना कर पाता। अगर शायद इन्होंने ये कंट्रीब्यूशन नहीं दिया होता तो शायद क्लासेस में हमारा वर्बल कम्युनिकेशन ही होता, अलग इंटरेस्टिंग चीजें नहीं होती। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने थ्योरी दी, अपनी कंसेप्ट दिया। तो इनका जो कंसेप्ट है वो ब्रूनर की थ्योरी पे बेस्ड था। किसके कंसेप्ट पे बेस्ड था? किसके थ्योरी पे बेस्ड था? ब्रूनर की थ्योरी पे। ओके, देन इन्होंने जो ब्रूनर की थ्योरी को कंसर करके टॉपिक दिया, अपना कंसेप्ट दिया, थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम है कोन ऑफ एक्सपीरियंस। क्लियर है बात? क्या है उस थ्योरी का नाम? कोन ऑफ एक्सपीरियंस। और इनको फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया इन एजुकेशन भी कहा जाता है। देखिए, क्लियर कर देता हूँ बात को। मॉडर्न का मतलब होता है नई चीजें। क्या मतलब होता है मॉडर्न का? मॉडर्न का मतलब होता है नई चीजें। तो नई चीजों का विकास भी होना चाहिए। और मीडिया का मतलब क्या होता है? ऑडियो या विजुअल एड, है ना, जिसमें दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। चार्ट वगैरह हो गए, पीपीटी हो गया, टीवी वगैरह पे मूवीज वगैरह होगी, एनिमेशन हो गए, स्लाइड शोज हो गए, एक्सेट्रा वगैरह, उनको क्या कहा जाता है? मीडिया टूल्स कहा जाता है। ओके, देन इसी कारण इन्होंने कहा कि लर्निंग में सिंपल बुक से पढ़ाना ही काफी नहीं है, चार्ट वगैरह शो करना ही काफी नहीं है। आपको थोड़ा सा अलग से इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आपको उसमें ऑडियो विजुअल एड डालने पड़ते हैं। क्या डालने पड़ेंगे? वॉइसेस वगैरह ऐड कर दो, स्क्रीन प्ले वगैरह डाल दीजिए। ओके, इन सब की बात करी किसने? एडगर डेल ने। ओके, तो कौन सी थ्योरी दी? कोन ऑफ एक्सपीरियंस। किस चीज का पिता इनको कहा जाता है? मॉडर्न मीडिया एंड एजुकेशन में इनको फादर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप। देन आगे बढ़ने से पहले, डेल कोन का एक्सपीरियंस देखने से पहले, हम एक बात क्लियर कर लेते कि जो ब्रूनर का थ्योरी था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, वो है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो ब्रूनर थे जेम्स जेरोम सेमर ब्रूनर नाम है उनका, सिंपली आप ब्रूनर कहिए। ओके, तो ब्रूनर ने एक थ्योरी दी जिसमें वो कहना चाह रहे हैं, मतलब अभी तक उनकी थ्योरी फ्लॉप नहीं हुई है। तो उनकी थ्योरी बोलती है कि जो लर्नर होता है, जो बच्चा होता है, वो चीजों को कैसे सीखता है? ऑब्जर्वेशन से सीखता है, लर्निंग से सीखता है। कैसे? डिस्कवरी लर्निंग से। देन डिस्कवरी लर्निंग से वो ऑब्जर्व करके भी सीख सकता है। क्लियर है बात? देन ब्रूनर का मानना है कि जो लर्नर होता है वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं। कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ चीज को क्रिएट करने वाले। अभी मैं आपसे पूछ लूं कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो आप जाहिर सी बात है एक राइट आंसर दोगे, एक अप्रोप्रिएट आंसर दोगे कि सर जिसमें कुछ नई चीज बिल्ड हो रही है या पुरानी चीज का रेनोवेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वही होता है कंस्ट्रक्शन। तो ब्रूनर का मानना भी यही था कि बच्चा अपने नॉलेज को अपडेट करता रहता है, खोज करके ज्यादा सीखने में वो इंटरेस्टेड रहता है। क्लियर है? कंस्ट्रक्टिव होता है। ओके, जीन पियाजे जो है, बाइगोस की जो थे, है ना, टोल्समैन की जो थ्योरी है, बेंड्यूरा की थ्योरी है, पावलव की थ्योरी, सभी का मानना है कि हर लर्नर क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? कंस्ट्रक्टिव होते हैं। ओके, देन एक कंसेप्ट दिया इन्होंने, ब्रूनर ने अपनी थ्योरी में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, कि जो लर्नर होते हैं वो स्कैप फोल्डिंग का यूज करते हैं। स्कैप फोल्डिंग मतलब पार्टिसिपेशन। आप सिंपली बोल सकते हो कि अडल्ट पार्टिसिपेशन फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। जिसमें आप पार्टिसिपेट करने लग गए वो क्या हो जाता है? स्कैप फोल्डिंग। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कैप फोल्डिंग का कंसेप्ट किसने दिया? तो स्कैप फोल्डिंग का कंसेप्ट दिया है ब्रूनर ने। ओके, और क्या होता है स्कैप फोल्डिंग?
स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है अडल्ट पार्टिसिपेशन। क्या होता है? अडल्ट पार्टिसिपेशन। अडल्ट की यूनिट भी है हमारे पास, यूनिट नंबर 14 पीओटी में, अडल्ट लर्निंग, उस टाइम में भी ये चीज आएगी। ओके, तो नोट कर लीजिए, ब्रूनर ने एक कंसेप्ट दिया था, क्या कंसेप्ट था? स्कैप फोल्डिंग का, जिसका मतलब होता है अडल्ट पार्टिसिपेशन। ओके, तो देखिए जो ब्रूनर की थ्योरी है मेनली 3 कंसेप्ट पे है। उन्होंने 3 फैक्टर बताया अपनी थ्योरी के। पहला था एनेक्टिव, दूसरा था आइकॉनिक, तीसरा था सिंबॉलिक या सिंबल्स। ओके, तो इन्हीं 3 फैक्टर पे काम करते हैं डेल, एडगर डेल काम करते हैं और अपनी थ्योरी को लॉन्च कर देते हैं। क्योंकि जो ब्रूनर थे उनका मानना था कि सिंबल से बच्चा 0 से लेके 18 महीने तक का बच्चा, मतलब 0 ईयर से लेके 1 मंथ बोल सकता है, 1 मंथ से लेके 18 महीने तक का बच्चा वर्बली सीखने लग जाता है, चीजों को नोटिस करता है। देन ब्रूनर बोलते हैं कि 18 मंथ से लेके 5 साल तक, 18 मंथ से लेके 5 साल तक क्या होता है कि लर्नर क्या करता है, सीखने की इच्छा को देख के भी सीख लेता है। मतलब वो पहचान करना शुरू कर देती है, ये मेरे मम्मा है, ये मेरे पापा है, 5 साल का बच्चा इतना सीख जाता है। ओके, ये बोलते हैं। देन एनेक्टिव में ब्रूनर बोलता है कि 6 साल से ऊपर के बच्चे, फिर उसने उम्र का लिमिट नहीं दिया, उन्होंने कहा 6 साल से अबव का जो लर्नर होता है वो लर्निंग बाय डूइंग में ज्यादा प्रेफरेबल रहता है, वो लर्निंग बाय डूइंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। तो इन्हीं तीनों कंसेप्ट को फॉलो किया एडगर डेल ने और अपनी थ्योरी लॉन्च करी, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। किसके थ्रू? एक बुक के थ्रू, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसी थ्योरी पे काम किया किसने? डेल ने। ओके, देखिए अभी मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। जो एनेक्टिव स्टेज होता है उसको कंक्रीट स्टेज कहा जाता है, और जो आइकॉनिक स्टेज होता है उसको विजुअलाइजेशन स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आप इसमें विजुअल इंपैक्ट से चीजों को सीख सकते हो। देन सिंबल में क्या होता है? लैंग्वेज से, साइन लैंग्वेज से आप सीख लेते हो, सिंपली सी बात, और वर्बल से। और देखिए आइकॉनिक में आप इमेज वगैरह, फोटोज वगैरह से चीजों को सीख लेते हो, जानकारी गेट कर सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर रीड करके। ओके, देन एनेक्टिव में ब्रूनर कहते हैं कि मूवमेंट, मतलब लर्निंग बाय डूइंग से बच्चा ज्यादा सीखता है। ओके, तो अभी इन्होंने जो एज क्राइटेरिया दिया था वो यहाँ से दिया था, सिंबल से दिया था, 0 to 6 ईयर तक बोला था, 6 ईयर अब, मतलब कि मतलब 0 to यहाँ पे कहा था 18 महीने, 0 to 1.5 साल बोल सकते हैं आप, 1.5 साल से 5 साल, 5 साल से ऊपर के सभी बच्चों के लिए। लेकिन डेल कहते हैं कि हमारी लर्निंग 6 साल तक या 5 साल से शुरू नहीं होती है, वो हमारे वॉर्म टू टॉम तक चलती है। कहां से कहां तक चलती है? वॉर्म टू टॉम, माँ के गर्भ के पेट से हमारी लर्निंग स्टार्ट होके हमारी कब्र तक चलती है, दैट इज वॉर्म टू टॉम। ओके, तो इसी को क्लैरिफाई करते हैं कौन? एडगर डेल। ओके, तो अभी मैं बता देता हूं। देखिए एनेक्टिव में कुछ ये वाली स्टेजेस को स्पेसिफाई कर दिया डेल ने। ओके, अभी हम आगे चल के क्लियरली देख लेंगे। देन आइकॉनिक में इतनी सारी स्टेजेस का विस्तार कर दिया किसने? डेल ने। देन सिंबॉलिक में इन्होंने ये वाली स्टेजेस का आविष्कार कर दिया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी आप सीख सकते हो या वर्बली भी, गेस्चर वगैरह से आप सीख सकते हो। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दी इन्होंने, किसने? डेल ने, कि जो लर्निंग होती है वो कैसी होती है? परसेंटेज में होती है। कैसे में होती है? परसेंटेज में होती है। और कितना परसेंट आप याद रखते हो लर्न करने के बाद में? सुनने के टाइम पे, लिखने के टाइम पे, या सुनने और लिखने दोनों के टाइम पे कितना परसेंट आपको नॉलेज हो जाता है आफ्टर द 2 वीक, ऐसा कुछ कंडीशन दी। तो ब्रूनर कहते हैं कि जो सिंबॉलिक मीन्स होता है, सिंबॉलिक को अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो वो टेलिंग होता है। ओके, टेलिंग से आप नॉलेज कर सकते हो। अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप अभी सुन रहे हो, तो कौन सी स्टेज में? आप सिंबॉलिक में हो, है ना। मैं बोल रहा हूँ, आप सीख रहे हो। आइकॉनिक का मतलब है मैं शो भी कर रहा हूँ, है ना, मैं शो कर रहा हूँ पीपीटी को, लाइव क्लास हम होल्ड कर रहे हैं अभी, तो आपको शो भी हो रहा है, तो वो कौन सा हो गया? आइकॉनिक हो गया। एनेक्टिव मतलब डू। ओके, देन इन्होंने जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में, कि लेसन प्लान को जब मेक करते हैं तो एक इफेक्टिव लेसन प्लान, डेमो प्लान कैसे बनता है। ओके, तो हमने पढ़ा था ना प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में, टीचिंग कैसे करनी चाहिए? कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में करनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। देखिए जो कंसेप्ट दिया कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का, वो ब्रूनर ने ही दिया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन गया फाइनल के लिए, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग, है ना। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग करवानी चाहिए, ये वाला कंसेप्ट किसने दिया? ब्रूनर ने दिया। ध्यान रख लीजिए इस बात को, लॉक कर लीजिए अपने दिमाग में इस बात को। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए ये है एडगर डेल का मॉडल। क्या है ये? एडगर डेल का मॉडल है। इनको ब्रूनर की जो 3 स्टेजेस थी, एनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, आप कोई भी सीरीज में लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इन्होंने इनको विस्तृत कर दिया। ठीक है, तो अभी फाइनली हमारे पास ब्रूनर का कंसेप्ट पूरा हो गया। अब चलते हैं डेल के पास में कि डेल क्या बोलना चाहता है। देखिए जो डेल है, डेल ने जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया,
पहली बात तो आप नोट कर लो कि डेल का जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस आया वो 1946 में आया। कितने में आता है? डेल ने अपनी एक्सपीरियंस कब दिया, अपनी थ्योरी कब दी? 1946 में दी। क्लियर है बात? ओके। इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी वो एक बुक के माध्यम से दी। एक बुक में इन्होंने अपनी बात ये कह के बताई, है ना, डायरेक्टली लॉन्च नहीं किया इन्होंने, कोई स्टेज से लॉन्च नहीं किया, एक बुक में इन्होंने अपनी ये बात कही। बाद में बुक ज्यादा फेमस हुई और बहुत ज्यादा उसको फॉलो करने लगे। तो क्या था उस बुक का नाम? ध्यान रखिए, ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग, ये था उस बुक का नाम। नोट कर लीजिए आप इस पॉइंट को, ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग। ये वाली बुक में इन्होंने अपनी थ्योरी लॉन्च करी थी। इनकी थ्योरी का नाम क्या था? कोन ऑफ एक्सपीरियंस इनकी थ्योरी का नाम था। क्लियर है बात? नोट कर लिया सभी ने पॉइंट? इरेज कर रहा हूं फिर मैं। ओके। देन डेल की जो थ्योरी है अभी तक 2 बार रिवाइज भी हो चुकी है। 1946 में इन्होंने थ्योरी दे दी, 1954 में एक बार इन्होंने रिवाइज कर दी, देन इन्होंने परसेंटेज ऐड कर दिया। कितने में ऐड किया इन्होंने परसेंटेज? 1969, 1969 में। डेल कहते हैं कि बच्चा 2 हफ्ते में कितना परसेंट सीखता है, फिर परसेंटेज की बात करी। 1954 तक, 1946 तक डेल इतना बोलते हैं कि लिखने से आप इतना सीख सकते हो, इतना याद कर सकते हो, ग्रास्प कर सकते हो, ऐसा वैसा कुछ कहा उन्होंने। लेकिन फाइनली 1969 में उन्होंने कहा कि सुनने से कितना परसेंट सीख पाओगे, लिखने से कितना परसेंट सीख पाओगे, लर्निंग बाय डूइंग से कितना परसेंट आप अटेन कर सकते हो। ओके, तो ये वाला स्टेप क्लियर है सभी को? ओके। देखिए, कोन ऑफ जो लर्निंग है, जिसको कोन ऑफ एक्सपीरियंस भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है इनकी थ्योरी के, अभी मैं बताऊंगा आपको। ओके, आप नोट कर लेना सब पॉइंट को। जो कोन ऑफ लर्निंग है, जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, वो हाउ मच पीपल रिमेंबर बेस्ड ऑन दे एनकाउंटर इंफॉर्मेशन, कि जब वो इंफॉर्मेशन को एनकाउंटर करते हैं, टेक करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो कितने परसेंट तक, कितने टाइम तक उसको रिमेंबर रख सकते हैं, उस पे ही बेस है आपका कोन ऑफ लर्निंग, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। क्लियर है बात? देन नंबर ऑरिजिनेटेड फॉर परसेंटेज ऑफ लर्निंग फ्रॉम 1967। देखिए 1967 में, 1967 भी बोलते हैं, मैं 67 बोलता हूँ। 1967 में डेल ने नंबर ऑफ परसेंटेज बताना शुरू कर दिया कि रीडिंग से कितना परसेंट आपको नॉलेज मिल जाता है, हियरिंग से कितना परसेंटेज मिल जाता है, आफ्टर 2 वीक्स तक कितना याद रख पाते हो। ठीक है, तो कब इन्होंने नंबर सिस्टम ऑरिजिनेटेड कर दिया, परसेंटेज कब काउंट कर दी इन्होंने? 1967 में काम करना शुरू कर दिया। फाइनली कब इन्होंने पब्लिश कर दी ये वाली असाइनमेंट वगैरह कि नंबर सिस्टम से आप कितना परसेंट याद रखते हो, परसेंटेज कब इन्होंने मार्क कर दी? 1969 में, नॉट 89, 1969 में, 1969 में इन्होंने अपने बुक में ये रिवाइज कर दिया। क्लियर है बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फिर एक बार दोहरा देता हूं, हालांकि इतना टफ टॉपिक नहीं है। डेल का जो एक्सपीरियंस है, थ्योरी है, 1946 में आया, 1954 में उसका रिवीजन हुआ। ओके, देन फाइनली उसका जो रिवीजन हुआ जिसमें परसेंटेज जोड़ी गई, 1969 में जोड़ी गई। ओके, तो 1967 में डेल ने उस पर काम करना शुरू किया और 1969 में उन्होंने इसको पब्लिश कर दिया, और 1985 में डेल एक्सपायर भी हो गए थे। ओके, तो अभी देखते हैं इनकी थ्योरी को। देखिए, जो इनकी जो थ्योरी है, बहुत ही फेमस नाम है, सारे नाम को आप नोटिस कर लो। मैं 1 मिनट के लिए शांत हो जाता हूं, आप नोट कर लो इन सभी पॉइंट को। इनकी थ्योरी को वेरियस नाम से जाना जाता है। देखिए, कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहा जाता है, कोन ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, द लर्निंग कोन भी कहा जाता है, द कोन ऑफ रिटेंशन भी कहा जाता है, द पिरामिड ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। जो सबसे फेमस नाम है इनकी थ्योरी का, ये यही है, लर्निंग पिरामिड और द पिरामिड ऑफ लर्निंग। ओके, और द पिरामिड ऑफ रिटेंशन। तो ये सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। इतना सारा नाम है इनकी थ्योरी का फेमस, किसी भी नाम से पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली कोन ऑफ एक्सपीरियंस नहीं ढूंढना है, आपने क्या ढूंढना है, साथ साथ में ये सारे नाम भी फाइंड करने हैं। अगर इन नाम की बात हो रही है तो एक ही कंसेप्ट है, एडगर डेल की ही बात हो रही है। क्लियर है बात? देखिए, कर लीजिए इन पॉइंट को नोट, देन हम आगे डिस्कस करते हैं। कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो। ओके, बस फालतू टाइप से मैसेज मत कीजिए, लर्निंग ओरिएंटेड क्वेश्चन कर सकते हो, बात बोल सकते हो, आइडिया दे सकते हो। ओके, देखिए, जो लर्निंग पिरामिड है, जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस जिसको कहा, वो क्या है? ग्रुप ऑफ पॉपुलर लर्निंग मॉडल है। मतलब उसमें कुछ चरण दे दिए इन्होंने कि रिप्रेजेंटेशन कैसी हो जाएगी, डिफरेंट डिग्री ऑफ रिटेंशन मिलेगी। प्रेजेंटेशन अगर अलग अलग मेथड से करते हो तो रिटेंशन भी अलग मिलती है ना, आउटपुट भी अलग मिलती है। अगर सिर्फ आप मुझे सुन रहे हो, कुछ देख नहीं रहे हो, तो आपको आउटपुट कुछ और मिलेगी। मान लीजिए सिमिलरली कोई एक स्टूडेंट और है, वो मेरी बात सुन भी रहे हैं, पीपीटी भी देख रहे हैं, इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, तो उनका जो आउटपुट होगा वो ज्यादा होगा ना। इसी के बारे में बात करते हैं डेल।
देखिए तो फाइनली ये वाला कुछ मॉडल उन्होंने दिया था डेल का। अभी तक जितने भी हम थ्योरीज पढ़ते हैं उसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। कैसे चलते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन डेल का जो मॉडल है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। कैसे चलता है? ऊपर से नीचे की तरफ। ओके, और ये जो सारे स्टेप हैं इनको डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। ओके, दीज ऑल स्टेप आर नोन एज डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। क्या कहा जाता है? डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी कहा जाता है इन सारे स्टेप को, चरणों को। ओके, पहला इन्होंने कहा टेक्स्ट वर्बल सिंबल, दूसरा कहा पिक्चर वाला, तीसरा बोला इन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग या फोटोज से भी सीख सकते हो आप। देन चौथे में बोलते हैं मोशन पिक्चर, स्लाइड शो वगैरह। फिर बोलते हैं एग्जिबिट्स। एग्जिबिट्स के बारे में मैं कुछ बताता हूँ आपको। जैसे आप अभी मेरी लाइव क्लास से लर्न कर रहे हो, देन उसको इंप्लीमेंट कर लेते हो, अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो, दैट इज योर एग्जिबिट्स। ओके, सिंपल हो गया। फील्ड ट्रिप मतलब स्टडी ट्रिप, जैसे प्लांट विजिट वगैरह करते हो, प्रैक्टिकल विजिट कर देते हो। थ्योरी पढ़ के थोड़ा प्रैक्टिकल अगर ट्राई करते हो तो ज्यादा सीखते हो ना, वो वाला स्टेप कहा इन्होंने। देन डेमोन्स्ट्रेशन कहा, आपको पता है। ड्रामाटाइज्ड एक्सपीरियंस, ड्रामा क्या होता है आपको पता है, स्किट वगैरह से भी आप सीख सकते हो, है ना। भाषण प्रतियोगिता से, पब्लिक स्पीकिंग से, उनसे भी आपको नॉलेज मिल जाता है। जैसे ड्रिल वगैरह होगी, अभी भूकंप आ गया मान लो, उसकी ड्रिल देनी है, तो क्या उसमें चिल्ला के बोलना जरूरी कि भूकंप आया भागो भागो? नहीं, सिंपली आप मौन तरीके से अगर उनके सामने एक एक्ट प्ले करते हैं, तब भी वो ड्रामा से एब्जॉर्ब करके, ऑब्जर्वेशन से नॉलेज को गेन कर लेते हैं। क्लियर है बात? देन लास्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारी बुक में ये 7 लिखे हैं, कईयों में 14 लिखे हैं, कई में 13 लिखे हैं, कई में 9 लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम देख लेंगे जो मेन थ्योरी है इनकी, क्या बोलना चाह रहे हैं डेल। ओके, तो इनको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए इन्होंने जो कहा, डेल ने, उन्होंने कहा कि लर्नर कैसे लर्न कर सकता है, वर्बली करता है पहले। ये ऊपर से नीचे को चलते हैं, है ना। डेल बोलते हैं कि वर्बली लर्न करता है बच्चा, कैसे? एब्स्ट्रैक्शन से, विजुअलिटी से। देन उन्होंने कहा कि आइकॉनिक मोड में, ब्रूनर की बात, आइकॉनिक मोड में बच्चा कैसे लर्न करता है? पीपीटी से, मोशन पिक्चर से, मतलब कि देख भी रहा है, सुन भी रहा है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर जब स्टडी ट्रिप आ जाता है और डेमोन्स्ट्रेशन आ जाता है, तो डेमोन्स्ट्रेशन में आपको लर्निंग बाय डूइंग मिलती है ना, आपको इमिटेशन करनी होती है। और स्टडी ट्रिप में भी आपको नई चीज पता लगता है, आप नई चीज को डू करते हैं, तो आपका थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। वो भी इंक्लूड किया किसने? डेल ने। देन लास्ट में बोलते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, खुद को पूरा इन्वॉल्व करोगे तो आपकी क्या प्रोसेस मिल जाएगा? लर्निंग बाय डूइंग। 90% 95% स्किल आपको, नॉलेज आपको अटैच हो जाएगा। देन अभी थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस में डेल कहना चाहते हैं कि आपको पूरी सेंसेस का उपयोग करना है, आपने एब्जॉर्ब कर लेना है, जो भी आपका हैंड ऑन स्किल है जिसको आप परफॉर्म कर सकते हो, उससे आप अपने मॉडर्निटी को, अपने नॉलेज को क्या कर सकते हो? अपडेट करते हो। अगर आप इन सभी बातों को अप्लाई कर लेते हो तो 95% आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, आप लोड मत लीजिए इन बातों का। लास्ट में मैं कंक्लूजन दे दूंगा इनकी थ्योरी एक्चुअल में बोलना क्या चाह रही है। बस कोई 10-1 मिनट की ही क्लास रह गई बाकी। कंट्रीब्यूटेड एक्सपीरियंस में डेल कहते हैं कि अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और किसी को असेस कर रहे हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि आप कंट्रीब्यूटेड, आपका खुद का एक्सपीरियंस जिसको आप दूसरे से कंपेयर करके मायने में उसको असेस कर रहे हो, खुद में सुधार कर रहे हो, तब भी आपको कुछ एक परसेंटेज रिटेंशन हो जाती है। देन ड्रामा में भी यही बोलते हैं, ड्रामा में प्ले वगैरह से, सिचुएशन से जो आप सीखते हो वो ड्रामा में आ जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में आपको पता ही है कि जिसमें आपको लर्निंग बाय डूइंग करनी होती है। पहले आपको शो किया जाता है, टेलिंग एंड शोइंग होती है, पहले बताया जाता है फिर शो किया जाता है। वो क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन होता है। उससे भी कुछ एक आइडिया आपको, फैक्ट वगैरह, इंप्रेशन पढ़ते हैं। फील्ड ट्रिप के बारे में आपको पता, स्टडी ट्रिप भी कहते हैं इसको। ओके, एग्जिबिट्स के बारे में मैंने बताया, स्टडी ट्रिप भी कह सकते हैं। आप अपनी सेंसेस का उपयोग करते हो, अपने लाइफ में अप्लाई करने लग जाते हो, तो वो एग्जिबिट्स बन जाता है। देन मोशन पिक्चर, स्लाइड शो, पीपीटी बोल सकते हो आप। ओके, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोटोज वगैरह की विजुअलिटी, न्यूज़पेपर वगैरह, बुक वगैरह से, पिक्चर, इमेज से, चार्ट से कितना परसेंट आप सीख सकते हो। देन विजुअलिटी आपको पता है, और वर्बलिटी के बारे में भी आप जान। अभी देखते हैं कि इनका जो मॉडल है एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है। देखिए डेल कहना चाह रहे हैं, देखिए इनकी थ्योरी का कंक्लूजन यही है। डेल कहते हैं कि अगर आप रीडिंग कर रहे हो, इफ यू हैव रीड समथिंग, अगर आप मेरे नोट्स को पढ़ते हो जो मैं ग्रुप में डालता हूं, तो आपको 10% ही याद रहेगा। कितने दिनों बाद? 20 दिनों बाद, सॉरी नॉट 20 दिनों बाद, 14 दिनों बाद। इन्होंने 14 से 20 का रेशो लिया था, लेकिन 14 डेज इज एग्जैक्ट, 2 वीक्स। आफ्टर द 2 वीक इफ यू रीड समथिंग, और आप 2 हफ्ते बाद उसको रिवाइज करते हो, तो आपको 10% ही उसका याद रहेगा टोटल। देखिए आपने 100% रीड किया
और 2 हफ्ते बाद उसको रिवाइज करते हो अपने ब्रेन में, तो वो केवल 10% ही याद रहेगा। ये वाला मेथड, ये वाला कंसेप्ट दिया किसने? डेल ने। इसी के बारे में बात करते हैं वो। देन अगर आप सुनते हो केवल चीजों को तो 20% सीख जाते हो, देख रहे हो और वॉच कर रहे हो मतलब सेंसेस का यूज करने लगे, मल्टी सेंस यूज करने लगे, है ना? पता है ना आपको सेंसेस से कितना सीखते हैं? बताऊंगा अभी मैं सेंसेस से भी कितना सीखते हैं। आप देखने लग गए, आप अभी क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे, हियर कर रहे थे, अब आप देखने लग गए, मात्र देखने भर से। अगर आपको मेरी पीपीटी की आवाज नहीं आ रही, क्लासेस की लाइव क्लास में आवाज नहीं आ रही, फिर भी अगर आप पीपीटी देखते हो तो कुछ तो दिख रहा है ना स्क्रीन पे आपको। कितना परसेंट आप सीख सकते हो? 30%। आफ्टर द 2 वीक्स बाद भी आपको 30% याद रहेगा। देन 50% आपको आफ्टर द 2 वीक बाद मिल जाता है सी में एंड हियर में। अगर देख रहे हो और सुन रहे हो तो, या जैसे डेमोन्स्ट्रेशन में, डेमोन्स्ट्रेशन को आप देखते हो ना क्लास में टीचर को, भले ही वो चाहे आपको प्रैक्टिकल ना करने दे, लेकिन आप उनको करते हुए देखते हो, आफ्टर द 2 वीक्स बाद भी आपको 50% नॉलेज याद रहता है कि मेरे टीचर ऐसे फॉलो कर रहे थे कंसेप्ट को। क्लियर है बात? यही बोलते हैं डेल। देन डेल कहते हैं कि अगर आप खुद को इन्वॉल्व करने लग गए प्रैक्टिकल में, ओके, आप देखने भी लग गए, आप सुनने भी लग गए, आप बोलने भी लग गए, आप करने भी लग गए, मतलब सीधी सी बात कि आप बोलने लग गए चीजों के बारे में और करने लग गए, इंटरेस्ट लेने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे, तो 70% आपको याद रह जाएगा आफ्टर द 2 वीक बाद। कितने वीक बाद? आफ्टर द 2 वीक बाद। ध्यान रखिए सारी कंडीशन आफ्टर द 2 वीक बाद की ही है। देन लास्ट में बोलते हैं कि अगर आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे दिया जाए, मैं आपको लाइव क्लास में बता दूं, देन एक्सरसाइज दे दूं, आप इन्वॉल्व कर रहे हो खुद से, चीजों को क्रिएट कर रहे हो, सिंथेसाइज कर, देन आपकी कितनी परसेंट लर्निंग हो जाएगी? 90% हो जाएगी। कितनी? आपके करने से, डूइंग करने से 90% होती है। तभी हम कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग को हम फॉलो करते हैं किसमें? टीचिंग ट्रेनिंग लाइफ में। ओके, क्लियर है बात? तो कोई ज्यादा नहीं थी, यही निचोड़ है इनके थ्योरी का। ब्रूनर ने इतना कहा था कि रीडिंग से आप सीख सकते हो, हियरिंग से सीख सकते हो, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस थ्योरी पे थोड़ा काम किया डेल ने, और अपनी थ्योरी का नाम दिया कोन ऑफ एक्सपीरियंस, और 2 हफ्ते की कंडीशन डाल दी और कहा कि रीडिंग से आप 10% याद रख सकते हो 2 वीक बाद में, हियरिंग से 20% और सीइंग से 30%। मतलब अगर आप सी कर रहे हो किसी चीज को, आप क्या कर रहे हो? सी कर रहे हो, देखते हो, तो भी कितना परसेंट आप सीख सकते हो? आप 30% सीख सकते हो। कितना परसेंट सीख सकते हो आप? 30% सीख सकते हो। देन आगे आ जाती है बात, देख रहे हो और सुन रहे हो। अगर आप देखते भी हो और सुनते भी हो तो 50% सीखने को मिल जाएगा 2 हफ्ते बाद। अगर आप बोल रहे हो, से करने लगे, बोलने लगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, और राइट करने लगे, तो आपको 70% आप सीख सकते हो। देखिए इस वाले पॉइंट में आप कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं 80% भी लिखा है, तो अगर 70 आ रहा है तब भी सही है, 80 है तब भी सही है। ओके, दोनों ही राइट है। लर्निंग बाय डूइंग से आप खुद को इंटीमेट करने लगे, उसमें इन्वॉल्व करने लग गए, तो 90% आपको स्किल मिल जाता है। यही एक निचोड़ है इनकी थ्योरी का। अभी बात कर लेते कि देखिए, अगर आप अपनी सेंसेस को उपयोग करते हो, अगर आप अपनी सेंसेस का यूज करते हो, तो टेस्ट की जो सेंस होती है हमारी, जो हमारी सूंघने की शक्ति होती है, टेस्ट करने की शक्ति होती है, उससे आप 1.0% नॉलेज आपको हो जाता है, सीख जाते हो आप आफ्टर द 2 वीक बाद भी। और टच के माध्यम से अगर आप टच करते हो अपनी सेंसेस से किसी चीज को, तो 1.5% आपको याद रह जाएगा आफ्टर द 2 वीक बाद। और स्मेल अगर करते हो तो 3.5% होता है। और अगर हियरिंग कर रहे हो सेंसेस से, है ना, कानों से सुन रहे हो, तो 11.0% आपको याद रहता है। ओके, देन लास्ट आता है साइट। अगर देख रहे हो तो 83.0% आपको साइट से ही क्लियर हो जाती हैं चीजें। ये हमारी सेंसेस की बात थी। तो सेंसेस का मैंने यहाँ पे स्लाइड इंक्लूड नहीं करा है, तो मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा बाद में। ओके, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। यही है, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखने से समझ जाओगे। यही कंक्लूजन है डेल की थ्योरी का। ओके, डेल की थ्योरी के वेरियस नाम है, वो याद रखिएगा। कोन ऑफ लर्निंग, लर्निंग पिरामिड, द पिरामिड ऑफ रिटेंशन, वगैरह वगैरह, उनको याद रखिएगा। कब आई थी? 1946 में आई थी। क्लियर है? किसने दी थी? एडगर डेल ने दी थी। कौन सी थ्योरी पे बेस है? कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ब्रूनर की कॉग्निटिव थ्योरी पे। ओके, इतना ही है। बाद में डेल कहते हैं कि जो ओरल एजुकेशन होती है उसमें लेक्चर दिए जाते हैं, रेडियो से आप क्या कर सकते हो, चीजों को सिर्फ सुना सकते हो, उनसे रिटेंशन करवा सकते हो। पोस्टर मतलब चार्ट से आप चार्ट वगैरह बता के, मॉडल वगैरह क्लियर करके बच्चों को लर्न करवा सकते हो। और वीडियो वगैरह से, मतलब आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। मतलब पहले लर्निंग बाय डूइंग करवाओ, देन प्रेजेंटेशन उनको इन्वॉल्व कर दो, देन विजिट करवा दो, फिर कुछ दिखा दो उनको ऑडियो विजुअलिटी में, फिर चार्ट दिखाओ। ऐसे बोलते हैं
चलने के लिए। कौन? डेल। ओके, कंक्लूजन में ध्यान रखिएगा, कंक्लूजन में डेल ऐसे बोलते हैं चलने के लिए। बट अगर थ्योरी की बात करी जाए तो डेल कैसे बोलते हैं चलने के लिए? तो अब डेल कहते हैं कि आपको ऊपर से नीचे की तरफ चलना है, इस साइड से। टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, मोशन, एग्जिबिट्स, फील्ड, डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रामा से लेके आपको लर्निंग बाय डूइंग की तरफ चलना है। ओके, देखिए तो इतना ही था क्लास आज का। अब डेल कहते हैं लास्ट में एक कंक्लूजन कि अगर आप अपनी टीचिंग ट्रेनिंग की लाइफ में जब टीच कर रहे हो तो इंस्ट्रक्शनल मीडिया का अगर आप प्रिपरेशन यूज कर लेते हो, इंस्ट्रक्शनल मीडिया को इन्वॉल्व कर देते हो, तो आपकी जो टीचिंग होगी वो कैसी उसकी आउटपुट मिलेगी? मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी। किसमें? आपके ट्रेनिंग से। क्लियर है बात? ये कंक्लूजन दिया था डेल ने। तो यही थी आज की क्लास। अभी कोई डाउट है तो आप लिख सकते हो लाइव चैट में, मैं वॉच कर रहा हूँ। और क्लास अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए। ओके, और पुरानी क्लासेस को वॉच कर लीजिए अगर किसी ने नहीं देखा है तो, और सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो। आई होप नो डाउट। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो हम क्लोज कर देते हैं सेशन को। नो डाउट। ओके, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और थ्योरी रिलेटेड कोई भी बात हो तो कमेंट कर दीजिए, फीडबैक दे दीजिए कि क्लास कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, साउंड कैसा था, फीडबैक दे दीजिएगा। थैंक यू ऑल फॉर यू ज्वाइनिंग। थैंक यू है आप सभी का जो आप अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया आपने। ओके, नाउ आई एम एंडिंग दिस वन। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय।